So, hey guys, welcome back to the channel. This is Shivam, currently studying in third year MBBS क्रीमिया फेडरल मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया। आज की इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं कि सेकेंड ईयर MBBS अब्रॉड में हमें जो है कौन कौन से सब्जेक्ट जो है पढ़ना होता है जिससे कि हम जो है थर्ड ईयर में मूव ऑन करते हैं। इससे पहले अगर आपने जो है मेरी फ़र्स्ट ईयर की वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने बताया है कि फ़र्स्ट ईयर में हमें जो है यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, तो आप जाके उसे देख सकते हैं। इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि सेकेंड ईयर में जो है MBBS अब्रॉड में हमें कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है और इसमें से हम इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट और अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट को जो है डिवाइड करेंगे और स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो सब्जेक्ट है वो हमारा, एक्चुअली मैंने लिस्ट एक तैयार कर ली है ताकि जो है मैं कुछ बोलते समय जो है भूल ना जाऊँ। सो पहला जो सब्जेक्ट है वो हमारा एनाटॉमी है। ये जो है आपकी लगभग जो है 1.5 साल चलती है ये सब्जेक्ट, और 1.5 साल चलती है मतलब फर्स्ट ईयर से स्टार्ट हो जाती है। फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेम, सेकेंड सेम और सेकेंड ईयर का फर्स्ट सेम के एंड तक जो है ये सब्जेक्ट चलती है। उसके एंड में एग्ज़ाम हो जाता है। तो ये यहाँ पे लगभग 1.5 साल पढ़ाते हैं और इसका जो है इसको हम फर्दर पार्ट्स में बांट सकते हैं, जैसे कि ऑस्टियोलॉजी में आपको बोन्स की स्टडी करवाते हैं कि कहाँ पे कौन सा बोन्स प्रेजेंट है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या मूवमेंट होता है उसका, ठीक है। उसके बाद मायोलॉजी, उसमें हम आपको मसल्स के बारे में पढ़ाते हैं यहाँ पे कि कौन कौन सी मसल्स जो है कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद CVS हो गया, मतलब कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, मतलब कि हार्ट में जो है ब्लड कैसे पंप होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कैसे हार्ट से बाहर निकलता है, फिर ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड होने के बाद जो है कैसे राइट एट्रियम ऑफ हार्ट पे पहुंचता है। ये सब अंदर की बातें काफ़ी, तो ये सब चीज़ें आपको जो है पढ़ाई जाएंगी। उसके बाद CVS के बाद अगर हम और बात कर ले तो स्प्लैंक्नो पढ़ाई जाएगी। यहाँ पे स्प्लैंक्नोलॉजी यानी कि मतलब कोई भी जो ऑर्गन है, जैसे लिवर है तो लिवर बॉडी में कहाँ पे प्रेजेंट है, एक्चुअली में इसका लोकेशन क्या है और कौन कौन सी हमें टिश्यूज़ इसके अराउंड देखने मिलते हैं, कौन कौन से मसल्स देखने मिलते हैं, ठीक है। और अगर हम बात कर ले और एक सेक्शन इसका, तो CNS PNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसमें यहाँ पे कौन कौन से नर्व्स हमें देखने मिलते हैं, मिड ब्रेन, पॉन्स मेडुला, इस सब चीज़ों के बारे में जो है पढ़ाया जाता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जो है हमें लगभग जो है 1.5 ईयर्स में डिटेल में स्टडी करवाई जाती है, ठीक है। तो ये आपको जो है बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये तो कॉलेज के एग्ज़ाम में यहाँ पे पास करने के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, बट साथ साथ जो एग्जिट एग्ज़ाम होगा या हम कह सकते हैं FMG जो अभी तक चलता आ रहा है, तो उसमें भी इस सब्जेक्ट का बहुत इंपॉर्टेंस है, तो वहाँ भी काम आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हुआ एनाटॉमी। सेकेंड जो है सब्जेक्ट हुआ है हमारा हिस्टोलॉजी। ये लगभग जो है 1 साल चलता है ये सब्जेक्ट। 1 साल यानी कि मान लीजिए अगर फर्स्ट सेम में आपके फर्स्ट ईयर में आ चुका है तो सेकेंड सेम में नहीं आएगा, लेकिन अगर फर्स्ट सेम में नहीं आया तो सेकेंड सेम में आएगा और फिर सेकेंड ईयर के फर्स्ट सेम के एंड तक चलेगा। तो सेकेंड ईयर के फर्स्ट सेम के एंड तक आपकी 2 एग्ज़ाम होगी, जो कि एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी में जो है आपको पढ़ाते हैं कि कोई भी, इसमें बेसिकली जो है स्लाइड्स की ज़्यादा स्टडी करवाई जाती है, जैसे कि कोई भी हमारा जो बॉडी में स्ट्रक्चर है तो वहाँ पे जो है कौन कौन सी जो है हमें लेयर्स देखने मिलते हैं, जैसे स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, ठीक है। यानी कि हिस्टोलॉजी के बारे में हम स्टडी करते हैं। उसमें भी जो है हमारी सिंपल कॉलमनर सेल्स, कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स, तो इन सब चीज़ों के बारे में जो है हम स्टडी करते हैं, हिस्टोलॉजिकली स्टडी करते हैं, ठीक है। स्लाइड्स, इसमें स्लाइड प्रिपेयर करवाई जाती हैं काफ़ी। तो ये लगभग 1 साल चलता है और ये भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि इसका जो है फाइनल एग्ज़ाम तो होगा ही, साथ साथ जो है इंडिया में चल के जो है एग्जिट एग्ज़ाम में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब बात कर लेते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की, जो कि है फिजियोलॉजी। यहाँ पे इसे होमिनल फिजियोलॉजी नाम से पढ़ाते हैं। तो ये बॉडी की, मतलब इसमें हमें नॉर्मल फिजियोलॉजी स्टडी करवाते हैं कि हम जो है सांस कैसे लेते हैं, हमारे ब्लड सर्कुलेशन कैसे होती है, ब्लड प्रेशर कैसे मेजर करते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जो है हमें इस सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है, और ये जो है लगभग 1 साल चलता है, यानी कि सेकेंड ईयर के फर्स्ट सेम से स्टार्ट हो जाएगी और सेकेंड सेम के एंड में जो है आपका इसका एग्ज़ाम होगा फिजियोलॉजी का, ठीक है। तो ये भी जो है यहाँ के अकॉर्डिंग तो इम्पॉर्टेंट है ही, कॉलेज के अकॉर्डिंग, उसके साथ साथ जो है एग्जिट एग्ज़ाम में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है।
उसके बाद जो चौथा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो आ जाता है हमारा बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री भी जो है 1 साल चलने वाला सब्जेक्ट है, जो कि मतलब सेकेंड ईयर के फर्स्ट सेम से स्टार्ट होके इस सेकेंड सेम के लास्ट तक चलता है, और फिर सेकेंड सेम के लास्ट में जो है सेकेंड ईयर के इसका एग्ज़ाम हो जाता है। इसमें जो है हमें पढ़ाते हैं बायोलॉजी, और जैसे कि नाम से ही आप समझ सकते हैं बायोकेमिस्ट्री मतलब इसमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री के बारे में पढ़ाते हैं। मतलब जो भी केमिस्ट्री हमारे बॉडी के साथ रिलेशन है जिसका, जैसे कि क्रेब्स साइकिल हो गया, ठीक है, जो भी केमिस्ट्री की जो है हमारी बॉडी के साथ रिलेशन है, तो इस चीज़ की स्टडी कराई जाती है बायोकेमिस्ट्री में। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड आपको पढ़ने पड़ेंगे। जो मोस्ट कॉमन सवाल पूछते हैं कि 20 अमाइनो एसिड कौन कौन से होते हैं, उसके स्ट्रक्चर्स आपको पता होना चाहिए। तो ये सब चीज़ जो है पढ़ाते हैं बायोकेमिस्ट्री में। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसका भी अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ कॉलेज एग्ज़ाम्स पास करने के लिए तो है ही, बट उसके साथ साथ जो इंडिया में जो एग्जिट एग्ज़ाम होगा उसके लिए भी। तो ये 4 तो हो गए एकदम बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ही हो गए, ठीक है। मतलब इसको तो आपको अच्छे से ही पढ़ना है, और अच्छे से पढ़ेंगे तो यहाँ के अकॉर्डिंग भी कॉलेज के एग्ज़ाम्स भी ईजिली पास करेंगे, और फिर जो इंडिया में चल के जो एग्जिट एग्ज़ाम होगा उसमें भी बहुत इसका इम्पॉर्टेंट रोल है। उसके बाद अगर हम बात कर लें तो अब जो मैं इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की बात करने वाला हूँ उसका सेकेंड ईयर में आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन ये थर्ड ईयर में एग्ज़ाम होगा। लेकिन ये भी जो है इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसका एग्ज़ाम भी होगा, और मतलब इंडिया के में भी जो है इंडिया के एग्जिट एग्ज़ाम में भी जो है इसका इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये सब्जेक्ट हो गया माइक्रोबायोलॉजी भी जो है आपकी सेकेंड सेम से जो है सेकेंड ईयर के सेकेंड सेम से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और इसमें जो है हमें वही बैक्टीरिया, वायरसेस, जो भी माइक्रोब्स प्रेजेंट है, फंजाई, ठीक है, जो कि हमारे बॉडी में डिजीज़ कॉज करती है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो है हमें पढ़ाया जाता है। डिजीज़ कॉज करती है या नहीं भी कॉज करती है, बेनिफिशियल भी है, तो भी हमें सारे माइक्रोब्स के बारे में जो है लगभग स्टडी करवाई जाती है इस माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट में। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, थर्ड ईयर में इसका एग्ज़ाम होना है, ठीक है। उसके बाद जो है हम बात कर लेते हैं इम्यूनोलॉजी की। तो इम्यूनोलॉजी जो है वो एक पार्ट है माइक्रोबायो का, ठीक है। उसका यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं होता इम्यूनोलॉजी का, लेकिन इसको आप माइक्रो के अंदर मान के चल सकते हो। तो इसको जो है एग्जिट एग्ज़ाम में, लेकिन इसका इंपॉर्टेंट रोल है, तो इसको भी आपको जो है अच्छे से पढ़नी है। बट यहाँ पे सिर्फ इम्यूनोलॉजी की जो आपकी जो है चेक पॉइंट्स वगैरह ये होंगी, क्लासेस वगैरह होंगी, कोई फाइनल एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपका स्टार्ट हो जाता है टोपोग्राफिकल एनाटॉमी एंड ऑपरेटिव सर्जरी। तो ये जो सब्जेक्ट है ये भी बेसिकली जो है हमारा सेकेंड ईयर के सेकेंड सेम के स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाता है, और इसमें जो है हमें बॉडी की टोपोग्राफी पढ़ाते हैं। यानी कि जो है जैसे कि हार्ट है तो हार्ट कहाँ प्रेजेंट है, हमारा मीडियास्टिनम स्पेस में प्रेजेंट है, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, इसके नीचे क्या प्रेजेंट है, इसके साइड में कौन सी वॉल्स प्रेजेंट है, ठीक है। या कोई भी स्ट्रक्चर आप ले लो तो उसकी टोपोग्राफी पढ़ाते हैं कि इसके सुपीरियर बॉर्डर में क्या रहता है, ठीक है, इन्फीरियर बॉर्डर में क्या रहता है, मीडियली क्या प्रेजेंट रहता है, लैटरली क्या प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो इस सब चीज़ों की स्टडी कराते हैं। इसके साथ साथ जो है काफ़ी सारे हमें ऑपरेशन भी पढ़ाए जाते हैं, जैसे लंबर पंचर कैसे करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक्टोमी क्या होता है, बेसिकली पंचर क्या होता है, उसके बाद क्या कहते हैं उसको, रिसेक्शन क्या होता है। तो ये सब कुछ काफ़ी बड़े बड़े टर्म्स बोल रहा हूँ मैं, वो आप जब पढ़ोगे तो समझ जाओगे। रिसेक्शन मतलब कोई भी अफेक्टेड पार्ट जो होती है हमारी बॉडी की, तो उसको हम ऑपरेशन करके निकालते हैं, उसे हम कहते हैं रिसेक्शन। उसके बाद पंचर होता है जस्ट बेसिकली इंसिजन ऑफ निडल। तो काफ़ी सारे ऑपरेशंस के बारे में भी पढ़ाए जाते हैं और बॉडी की टोपोग्राफी भी पढ़ाई जाती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसका यहाँ एग्ज़ाम भी होता है थर्ड ईयर में, और एग्जिट एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग भी जो है इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। उसके बाद जो हम सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, तो आई थिंक मैंने जो है आपका अभी तक 7 सब्जेक्ट के बारे में बात कर लिया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब 8वां सब्जेक्ट का मैं बात करने जा रहा हूँ, जो कि है रशियन लैंग्वेज, जो कि आपकी सेकेंड ईयर में होगी, इसकी जो क्लासेस वगैरह हैं। और अभी एग्ज़ाम नहीं होता, पहले होता था, अब सिर्फ चेक पॉइंट्स वगैरह होते हैं इसके। तो ये भी आपको अच्छे से पढ़ने, या एग्जिट एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, एग्जिट एग्ज़ाम के लिए तो नहीं, लेकिन अगर आप यहाँ रशियन लैंग्वेज अच्छे से पढ़ेंगे तो आप यहाँ के लोकल लोगों से कम्युनिकेट करना सीख जाएंगे। आपको जो है हर जगह जो है वो आसानी होगी। 4th ईयर से जो है मतलब क्लिनिकल्स होते हैं, तो आपकी हॉस्पिटल्स में ही क्लासेस लगेंगी ज़्यादातर, तो वहाँ पे पेशेंट से इंटरेक्शन के लिए जो है, और बाकी आपका मतलब समझ लीजिए रहना आसान हो जाएगा रशिया में, अगर आप रशियन लैंग्वेज जो है अच्छे से पढ़ते हैं तो
इसको भी मैंने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की कैटेगरी में रखा है। उसके बाद हम आ जाते हैं, आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी सेकेंड ईयर में, ठीक है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मतलब कि आपकी जो है हॉस्पिटल्स में मतलब आपकी ये लगेगी, क्या बोलते हैं उसको, क्लासेस नहीं कह सकते हैं उसको, हम ट्रेनिंग ही बोलेंगे। मतलब उसमें आप जाते हो हॉस्पिटल में और आपको जो है ब्लड प्रेशर नापना, उसके बाद आईवी इंजेक्शन कैसे लगाते हैं, आईएम इंजेक्शन कैसे लगाते हैं, मतलब इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर और कैनुला कैसे लगाते हैं। तो इस सब को जो है आपको जो वहाँ की नर्सेज होती हैं वो बताती हैं। तो वहाँ पे उनको उतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती होती है, तो अगर आप रशियन अच्छे से सीख के जाओगे तो उन्हें पढ़ाने में भी मज़ा आएगा, उन्हें सिखाने में मज़ा आएगा, और आपकी भी जो प्रैक्टिकल स्किल्स है वो भी इम्प्रूव होंगी। तो ये सारे होंगे सब्जेक्ट्स आपके, लगभग 9 सब्जेक्ट जो है उसे मैंने रख दिया है इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की कैटेगरी में। ये आपको अच्छे से पढ़ना है। और इसमें जो है रशियन लैंग्वेज तो यहाँ के लिए, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग क्योंकि आपका जो है इम्प्रूव होगा, आपका जो प्रैक्टिकल स्किल्स है वो, और बाकी जो मैंने सब्जेक्ट कहा वो आपका यहाँ पे एग्ज़ाम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, बट जो एग्जिट एग्ज़ाम होगा इंडिया में उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो ये सारे हो गए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की, जिसकी सिर्फ आप क्लासेस वगैरह जाओ और मिनिमम से मिनिमम पढ़ो, क्योंकि इसका जो है ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है। तो इसका मैं बस ज़्यादा नहीं बताऊंगा इसके बारे में, कब स्टार्ट हो रहा है कब क्या, बस ये समझ लो ये सब अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देना है, नॉर्मल ही रखना है। जैसे कि एक आपका सब्जेक्ट आएगा बेसिक्स ऑफ प्रोपेड्यूटिक्स ऑफ पीडियाट्रिक्स, तो इसमें आपको बेसिक्स सिखाएंगे पीडियाट्रिक्स के। ये आप उतना मत ध्यान दो, जो क्लास में टीचर बोल रहा है उसको ध्यान से सुनना, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से जो चेक पॉइंट है वो क्लियर करना, ठीक है। ज़्यादा ध्यान देने की इस पर ज़रूरत नहीं। मतलब ये सब सब्जेक्ट तो ऐसे हैं कि आपको हॉस्टल आके पढ़ना ही ना पड़े, ठीक है, वो क्लास के क्लास ही ख़त्म कर लिया करो। तो एक तो पीडियाट्रिक्स है, तो ये आपको आगे चल के बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा, तो इस पर आप नहीं भी ध्यान देंगे तो कोई बात नहीं, जस्ट पास करने के लिए पढ़ना है। देन उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट आ जाता है सेल बायोलॉजी, ठीक है, जिसमें आपको जो है सेल्स के बारे में पढ़ाई जाती है, ठीक है। ये भी बायोलॉजी सबने पढ़ी रखी है तो उतना नहीं इसमें पढ़ना है। फिर इंफॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, तो ये भी यहाँ पढ़ाते हैं। यहाँ पे ये सब्जेक्ट इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि मतलब हमें बताया गया था कि इस सब्जेक्ट का सिग्निफिकेंस ये है कि हॉस्पिटल में जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस के कितने पेशेंट आए, कैंसर के कितने पेशेंट आए, उसके बाद कोई भी और डिजीज़ होगी, निमोनिया कितने पेशेंट आए, उसका एक एक्सेल सीट जो है तैयार करनी होती है, वो एक मैनेजमेंट का काम होता है। तो वो भी यहाँ पढ़ा देते हैं कि आपको उसमें भी आसानी हो, लेकिन ये हमारा काम है नहीं, तो इतना अच्छे से इसे मतलब पास करने लायक ही पढ़ना है। उसके बाद हाइजीन हो गया, ठीक है। हाइजीन मतलब वही, हम हाइजीन कैसे मेंटेन करेंगे, स्कूल हाइजीन कैसे मेंटेन होता है, उसके बाद हम अपनी बॉडी की हाइजीन कैसे मेंटेन करते हैं, हर तरीके का हाइजीन जो है पढ़ाया जाता है, उतना इंपॉर्टेंस नहीं देना। बैंडेज कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद है फिजिकल कल्चर एंड स्पोर्ट, वो यहाँ इसीलिए रखते हैं, यहाँ 3rd ईयर तक ही रहता है ये, ताकि जो है आपका हमें टाइम नहीं मिल पाता है उतना कि हम अलग से जिम वगैरह ज्वाइन करें, ठीक है। बाकी बहुत जो इच्छुक है वो करते ही हैं, लेकिन ज़्यादातर बंदों को टाइम नहीं मिल पाता है या बंदियों को, तो फिर इसीलिए जो है वो रखते हैं कि वीक में एक क्लास तो कम से कम जो है आपकी स्पोर्ट्स की होनी चाहिए, जिसमें आप पूरी फिजिकल एक्टिविटीज़ करो। फिर 6th सब्जेक्ट जो है अनइम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में वो है बायो एथिक्स, जिसमें आपको एथिक्स सिखाते हैं, जैसे कि पेशेंट से आपको कुछ भी ऑपरेशन करने से पहले जो है उसको प्रॉपर्ली, अगर वो इमरजेंसी ऑपरेशन नहीं है, मतलब कॉस्मेटिक ऑपरेशन है चेहरे को बढ़िया बनाने के लिए या कुछ भी ऐसा, तो आपको पेशेंट से कंसेंट लेना है कि हम ये कर सकते हैं कि नहीं, मतलब ठीक है। तो ये एथिक्स हो गया कि आपको, और पेशेंट को आप कोई दवाई प्रिस्क्राइब कर रहे हो तो उसको आपको प्रॉपर्ली समझाना है कि इसका ये फ़ायदा है, ये इसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे एथिक्स हो गए, तो बायो एथिक्स पढ़ाते हैं हमें, तो ये भी अनइम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो है 7th सब्जेक्ट जो है अनइम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में वो है बिग डेटा इन बायोलॉजी। तो इसमें जो डेटास प्रेजेंट होती है बायोलॉजी में, ठीक है, जैसे कि कोई भी साइंटिस्ट है हमारा, ठीक है, तो उसने कुछ भी चीज़ रिसर्च की है, ठीक है, बायोलॉजी में, तो उसके क्या क्या डेटास प्रेजेंट है उसके बारे में जो है पढ़ाते हैं। तो ये जो अभी मैंने बताया ये 7 सब्जेक्ट, ये अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको बस आपको पास करने के लिए पढ़ना है, उतने अच्छे से नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा। बाकी जो ऊपर के जो मैंने 8 सब्जेक्ट्स और एक जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बताई है उसको आपको अच्छे से पढ़ना है अपने 2nd ईयर के दौरान। ये आपको यहाँ के कॉलेज के अकॉर्डिंग भी और आपके एक नॉलेज में इजाफा भी होगा, जो कि आपके जो है एग्जिट एग्ज़ाम में काम भी आएगा, आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होंगे।
और आप रॉक करोगे। तो अगर आपका इसमें कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं वही रिसॉल्व करने की कोशिश करूँगा या उस पर नई वीडियो बनाऊँगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे भी वीडियो लाऊँ तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। और चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके।